तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पराठा। तो ये रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ। तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। तो फिर देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताती चलूँ। उससे पहले मैंने लिया है रिफाइंड आटा, यानी कि सफ़ेद आटा, वो लिया है 2 कप के करीब। आधा चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच भर कर मैंने चीनी का लिया है। इसके साथ मैंने लिया है 1 चम्मच भर कर घी और थोड़ा सा पानी। हाफ़ कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। उसके बाद जाएगा नमक और चीनी। इसके साथ हम ऐड करेंगे मेल्टेड घी, ये ऐड करेंगे 1 चम्मच भरकर है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ अंडा। अब हम चारों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से। आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह मिक्स करना है इसको, ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं, आपस में घुल मिल जाएं। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं हमारा जो पानी है, नमक है, चीनी है, घी है, आपस में यकजान हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे वाइट आटा, ये ऐड करेंगे। आटा गूंदेंगे और पराठा बनाएंगे तो आपका पराठा लाल होगा, खस्ता होगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। आप सहरी में लाजमी इसको बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह इसको गूंदेंगे। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि हमारा आटे में जो पानी है वो कितना लगा है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल हुआ है। व्यूअर, इसको अच्छी तरह हम गूंद लेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। तो व्यूअर्स, आपने इस तरह इसको कवर कर देना है। तो व्यूअर, इसको कवर करके अच्छी तरह हमने रेस्ट देनी है 20 मिनट के लिए। उसके बाद पराठे बनाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। अब हमने इसको बेल लेना है अच्छी तरह। 1.5 चम्मच के करीब मैंने घी लिया है। अब हम इसमें ये खुश्का मिला देंगे और मिक्स करेंगे अच्छी तरह और एक पेस्ट सा बना लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इस पेस्ट को यहाँ पे लगा लेंगे अच्छी तरह। तो व्यूअर, हमने अच्छी तरह लगा लिया है। अब हमने इसको सेंटर से कट कर देना है इस तरह। ठीक है व्यूअर्स, आप छुरी की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे इस तरह और इस पे ऊपर भी लगाएंगे इसी तरह, ताकि अच्छी तरह लग जाए। अगेन टर्न करेंगे और इसके ऊपर भी लगाएंगे। इससे हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। आपका दिल चाहेगा कि आप इसको मज़े ले लेके खाएं, क्योंकि बहुत ही क्रंची बनेगा। और इसके बाद हमने इसको ट्विस्ट करता जाना है। ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने इसको हल्का सा खुश्का लगाना है और उसके बाद इसको इस तरह ट्विस्ट करके इसको पेड़े की शक्ल बना देनी है हमने। और ये हमने इसको टर्न कर दिया अब अच्छी तरह। चले व्यूअर, रोटी को हमने अच्छी तरह बेल लिया है। अब हम इसको तवे पे डालते हैं। व्यूअर्स, पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पराठे को ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारा पराठा तैयार होगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा। कोयटा में ये बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो ये पराठा आप लाजमी ट्राई करें और फीडबैक में मुझे लाजमी बताएं आपका पराठा
कैसा बना। व्यूअर्स, आपने अपने फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर करना है, ताकि इस तरह करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। अब हम घी ऐड करेंगे पराठे के ऊपर। कोशिश करनी है पराठे को आपने मीडियम आंच पे पकाना है। जितना मीडियम आंच पे पकेगा उतना ही पराठा हमारा मज़ेदार तैयार होगा, क्रिस्पी तैयार होगा। टर्न करेंगे इसको। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा पराठा तैयार हुआ है। एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि आंच बहुत तेज़ नहीं करनी, आंच को आपने स्लो रखना है। मीडियम आंच पे आपने पराठे को बनाना है, जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। अचानक कोई घर में मेहमान आ जाए या आपका कोई अज़ीज़ दोस्त आ जाए रहने के लिए, तो उनके लिए ये पराठे बनाएं और उनसे दाद वसूल करें। ये आप देख सकते हैं इसके जो पराठे के लच्छे हैं कैसे बने हुए हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो इसको निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान। ये आप इसकी साइडें देख सकते हैं किस तरह ये तैयार हुआ है। इसकी परतें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी। ये आप देखें, करीब से आपको मैं दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार पराठा बना है हमारा और बहुत ही क्रिस्पी है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी पराठा हमारा तैयार हुआ है। इस पराठे को सहरी में बनाएं और सहरी का लुत्फ़ दुबाला करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आपको दुनिया जहान की नेमतें नसीब करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।